पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। क्या बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है? चाहे उमा भारती हो या अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा है कि महिला रिजर्वेशन में दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने तो बाकायदा इसके लिए इन्फोर्स किया है। तो क्या 2024 में बीजेपी से वो बगावत करेंगी? और क्या 2024 में ओबीसी के वोट के लिए लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को? सोचिए, जिस रमेश बिधूरी को, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनको लड़ना चाहिए था सरकार से। ओबीसी की बहन बेटियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बहन बेटियों को रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो वो लड़ रहे थे मुसलमानों से। और सोचिए, 3-4 बड़े एंकरों का मैंने भाषण देखा। मैंने चित्रा त्रिपाठी का देखा, रीमा पराशर का देखा, मैंने अंजना ओम कश्यप का देखा, रूबिका लियाकत का देखा और तमाम सवर्ण पत्रकारों को देखा। इन सब में कॉमन है, ये सब सवर्ण है। ये कह रही थी कि महिलाओं की जाति नहीं होती है। बकायदा अंजना ओम कश्यप जिन्होंने जाति लगा रखी है, वो कहती है कि महिलाओं की जाति न पूछो। एक बार मृणाल पांडे ने ऐसी खबर लगाई थी, साधु की जात न पूछो। अरे मैडम, महामंडलेश्वर जात देखकर बनाया जाता है। अंजना ओम कश्यप की टाइटल जाति नहीं पता चलती है, चित्रा त्रिपाठी की जाति नहीं पता चलती है, रीमा पराशर की जाति नहीं पता चलती है। लेकिन विडंबना देखिए कि एससी एसटी ओबीसी का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले तो बता दूं कि ओबीसी को जाति जनगणना को लेकर मायावती ने भी बड़ा ऐलान किया है और सूरज मंडल, जो कि बीपी मंडल साहब के लेजेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, परपौत्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, 30 सितंबर को उन लोगों ने बंद का ऐलान किया है। वहीं बामसेफ के जो पिछड़ा मोर्चा वर्ग के जो विकास चौधरी हैं नेता, उन्होंने कहा है कि देशव्यापी पूरे देश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और 2024 उसके लिए मुश्किल होने वाला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बात सबसे पहले कुछ महिला सवर्ण पत्रकारों की। जैसे ही संसद में बिना एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के बिल पास हुआ, ये तमाम महिला सवर्ण और पुरुष सवर्ण पत्रकारों ने कहा कि महिला में कहां जाति होती है, महिलाओं के आरक्षण में जाति क्यों होनी चाहिए। मैं 2-3 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि बहुजन समाज के लोग अपने आप को अपग्रेड कर ले, अपडेट कर ले और बोलना शुरू कर दे। आप सोचिए, हमें तो बुलाएंगे नहीं टीवी पर, हमारे बारे में तो उनको पता है। 2 बातें गौर कीजिए। भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों आया? सबसे पहले अनटचेबिलिटी, जिनके साथ छुआछूत हुआ था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ ये हुआ था। हजारों जातियों का समूह था जिनको जाति में बांट दिया गया था। जिन मनुवादियों ने, जातिवादियों ने जाति में बांटा था, जिसका नाम ले रहे हैं हम नहीं, आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत, कि जाति किसने बनाई और कब तक रिजर्वेशन रहेगा। तो अनटचेबिलिटी के आधार पर एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला। उसके बाद बाबा साहब ने उसी में साहू जी महाराज के सपनों का भारत बनाना था, शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाना था, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना था, चंद्रगुप्त मौर्य के भारत का सपनों का भारत बनाना था, और फूले साहब पेरियार के सपनों का भारत बनाना था। जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल और रामस्वरूप वर्मा के सपनों का भारत बनाना था। सोचिए, घासीदास महाराज के भारत का सपना बनाना था, कबीर रविदास के सपनों का भारत बनाना था, संत गाडगे के सपनों का भारत बनाना था। इसको लेकर बाबा साहब ने कहा कि जो शैक्षणिक रूप से एजुकेशनल बैकवर्डनेस है और जो सोशल बैकवर्डनेस है, जिसके पास सामाजिक संपत्ति नहीं है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी की सरकार ने अब इसको आर्थिक आधार पर भी रिजर्वेशन लागू कर दिया। आर्थिक गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन। लेकिन अब मैं बताता हूं, सोचिए, आजाद भारत में वो कुमार विश्वास है, एक ब्राह्मण समाज का कवि, उसने रूपाला और तमाम ब्राह्मण समाज की विदुषी महिलाओं का जिक्र किया है। कोई एससी एसटी ओबीसी की महिला नहीं है जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र और छूत कहा गया, जिनकी 4000 से ज्यादा जातियां थी। तो आपकी महिलाएं तब भी पढ़ती लिखती थी। मैं तो कोट करूंगा रमाबाई को। एक रमाबाई थी, ब्राह्मण समाज की महिला, जो विदेश गई, पढ़ी, और जब वो पढ़ के आई थी तो उन पर समुद्र लांघने का पाप लगा था। बाबा साहब की माता रमाई नहीं कह रहा हूं, एक रमाबाई थी। तब फूले साहब ने लेख लिखा था कि उनको पढ़ना चाहिए। सावित्रीबाई फूले
को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उन्होंने पहला महिला स्कूल खोला। और सोचिए कि उस समाज में जिसकी समाज के पुरुष पिछड़े हुए हैं, उनकी महिलाओं को कह रहे हैं कि आरक्षण की क्या जरूरत है। अगर SC ST OBC महिलाओं के आरक्षण की जरूरत नहीं है तो फिर महिलाओं की क्या जरूरत है। फिर महिला को आरक्षण क्यों? अगर महिला, पहली बात तो आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, इसका मतलब महिला पिछड़ी हुई है पुरुषों के मुकाबले। और इस बात का मैं समर्थक हूं कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर वो पिछड़ी हुई हैं तो सवाल है कि इस देश में सवर्ण महिलाओं के मुकाबले SC ST OBC की महिलाएं कितनी पिछड़ी हुई हैं। जिस समाज का पुरुष ही पिछड़ा हुआ है उसमें महिलाओं का क्या होगा, आप सोचिए। जिस सवर्ण समाज का पुरुष आगे है उसकी महिलाएं पिछड़ी हैं, तो जिस समाज का पुरुष ही पिछड़ा हुआ है उसकी महिलाएं कहां होंगी, किस पायदान पर होंगी? आप कल्पना कर सकते हैं? यह है लॉजिक। लेकिन नहीं, औरतों की जाति कहां होती है? तो ये तो हमारे नेता है जो डिफेंड नहीं कर पा रहे, एक बात। दूसरी बात, इस देश में राजनीति का पैसाकरण हुआ है। जब आपने आर्थिक आधार बना ही दिया है रिजर्वेशन का आधार, तो आर्थिक आधार पर डिस्कस कीजिए। बताइए, इस देश में कोई इंदिरानुई है बहुजन समाज की, SC ST OBC की, किसान जातियों की बहन बेटी? अरे अब तो वो स्कूल कॉलेज जाना शुरू हुई है तो आप अंगूठा काट रहे हैं, नंबर नहीं दे रहे हैं, आप सरकारी स्कूल अस्पताल बंद कर रहे हैं। आर्थिक आधार पर इस देश में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, पैसाकरण हुआ। अब बताइए, पैसे के मामले में बहुजन समाज की महिलाएं कहां टिकेंगी? इस देश का कोई पैसा लेके विदेश भागने वाले में किसान, SC ST OBC है तो मुझे बताइए जरा। कोई अल्पसंख्यक समाज का है तो मुझे बताइए जरा। ये 10-10 हजार करोड़ लेके जो भागा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सामाजिक सबसे बड़ी संपत्ति होती है सामाजिक संपत्ति। किसी भी समाज में, आप किस समाज में पैदा हुए हैं, आपका विकास उससे भी तय होता है। फिर होता है पारिवारिक संपत्ति, आपको विरासत में क्या मिला है। SC ST OBC किसान जातियों के पास न सामाजिक संपत्ति है, विरासत में उनके पास जातिगत पेशा है। और जातिगत पेशा में पढ़ना लिखना किनके जात, किस जात के हाथ में था, आप सबको पता है। इसीलिए इनको रिजर्वेशन चाहिए। और ये जो चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, रीमा पराशर ये जब सवाल करती हैं, एक सवाल पूछ दें इनसे बहुजन समाज के लोग कि अपने न्यूज चैनल में लाइन लगवाओ, पुरुषों की लाइन लगवाओ पहले, और बताओ मुझे कितने SC ST OBC और किसान जातियों के एंकर हैं। फिर पिछड़ों की लाइन लगवाओ और बताओ इसमें कितने SC ST OBC के एंकर हैं। एक कोई मिल गया पिछड़ा, वही हालत संसद में होगा। 100 में 99 आप होंगी, एक कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होगा। इसीलिए रिजर्वेशन चाहिए। अरे जब आपके न्यूज रूम में डाइवर्सिटी नहीं है तो आप संसद पहुंचने देंगी? जो चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस बनने देगा। जो चपरासी नहीं बनने देना चाहता है आपको, वो CM PM बनने देगा। लेकिन हमारे समाज के लोगों की जबान सीली हुई है, जीव लंबा नहीं है, वो बोलना नहीं जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये मिथक भी टूट रहा है, बहुजन समाज के लोग जग रहे हैं। मैंने देखा कंचन यादव को, सीमा कुशवाहा को, प्रियंका भारती को, जितना हो सका बोला, लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है। मत जाइए इन टीवी अखबारों पर। सोचिए, 10 साल कांग्रेस मीडिया का बहिष्कार नहीं झेल पाए, बहुजन समाज 200 सालों से झेल रहा है। जब से टीवी अखबार की उत्पत्ति हुई है, 200 सालों से बिना टीवी अखबार का ये समाज चल रहा है। उसका बिना टीवी अखबार के नहीं चल रहा है, टीवी अखबार का दुष्प्रचार भी झेल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज मायावती जी ने कहा है कि देर सवेर ही सही, एक तो महिला आरक्षण को लागू करो, और दूसरी बात, इसमें अगर आपने SC ST OBC महिलाओं को नहीं दिया आरक्षण अभी से भी सुधार के, तो आपके दिन दुर्गति आने वाले हैं। कांग्रेस वाला माफी मांग रहा। राहुल गांधी से पूछा कि आपके बिल में भी नहीं था, कहा कि गलती हुई है। इस देश में बाबा साहब ने जो रास्ता बनाया है ना, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है ना, देर लगेगी लेकिन मंजिल मिलेगी जरूर। बाबा साहब बहुत विजनरी थे, 1000 साल का सोच के सब प्लान किए थे, और अभी तो 75 साल हुआ है और ये हालत है, यकीन मानिए। और रुक जाइए 10 साल, सोशल मीडिया का दौर है। हर SC ST OBC दलित पिछड़ा आदिवासी किसान एकजुट हो रहा है। उसको पता है कि कौन अंगूठा काट रहा है, कौन मलाई खा रहा है और कौन सड़कें बना रहा है, कौन रोड बना रहा है।
तो वो तमाम लोग सुन ले, समझ ले, आपको डिफेंड करना है, आपको घबराना नहीं है, आप न्याय के साथ हैं। वही सरकार की बेईमानी लगातार शुरू हुई है। सोचिए, जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिला तो कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगा दिया। आप सुना है कि एससी समाज में भी बांटने की कोशिश है, एससी एसटी में भी कुछ जातियों को क्रीमी लेयर लगाया जाएगा या उनको अलग किया जाएगा, जैसे पिछड़ी जातियों में कर दिया गया। तो ये सब जातीय चक्रचाल, जातीय कुचक्र चल रहा है। लेकिन शुक्रिया उमा भारती जी, आप ओबीसी की महिला जिन्होंने बीजेपी को मजबूत किया। उन्होंने सवाल उठाया कि सोचिए किस तरह से उमा भारती ने कहा है, 6 बार की लोकसभा सांसद उमा भारती जल संसाधन मंत्री बनती हैं और 1 बार की ब्राह्मण सांसद निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनती है। जातिवाद नहीं है, आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप उस जाति से हैं। वैसे देश की आबादी के बहुसंख्यक ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं करना बहुजन समाज के उस बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखना है। इसी प्रकार एससी एवं एसटी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना भी उतना ही अनुचित एवं सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। किंतु जहां चाह है वहां राह है और इसलिए सरकार ओबीसी समाज को इस महिला आरक्षण बिल में शामिल करे, एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण दे तथा इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू करने के सभी जरूरी उपाय करे। धार्मिक अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की भी उपेक्षा अनुचित है। सोच लीजिए, मायावती ने हुंकार भर दिया है, देर सवेर सही न्याय तो मिलेगा, सरकार बहुत दिन रहेगी नहीं। वोट में राजनीति, वोट से सरकार बनती है, चुनाव में जाना है, न्याय तो करना पड़ेगा। मैं ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे की मांग करती हूं, मैं इस मांग को सही मानती हूं, विपक्ष की भी मांग कर रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। अनुप्रिया पटेल, आखिर अपने तो अपने होते हैं, उन्होंने बोल दिया है। एससी कोटे में भी कोटे का प्रस्ताव का दावा, इस वर्ग की कई जातियां ले रही ज्यादा लाभ। तेलंगाना में बीजेपी नया खेल कर सकती है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यह विकास चौधरी ओबीसी बामसेफ के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं और इनका कहना है कि लगातार देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं सोचिए कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ये सब कुछ चल रहा है और धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं और देर सवेर बीजेपी को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज ने आपको सत्ता दी है, बहुजन समाज ही आपको सत्ता से बाहर करेगा। सोचिए, ओवैसी साहब जिन्होंने उस बिल का विरोध किया और वोट भी नहीं दिया, तमाम विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया लेकिन वोट दे दिया। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी महिला के सम्मान नहीं करते हैं, बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने वाला ओवैसी पर जब सवाल उठाता है ना तो हंसी आती है। और इसलिए कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो सोशल मीडिया पर तमाम ये खबरें वायरल है और वो तमाम लोग जो टीवी अखबार में बैठते हैं उनको हमारी बात सुननी चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और तमाम लोग जो हैं ओबीसी जनगणना में जिस तरह से उनको शामिल नहीं किया गया है उसको लेकर लोग हैरान हैं, नाराज़ हैं, परेशान हैं। और सोचिए, महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि दलित ओबीसी आदिवासियों को औकात दिखाया जा रहा है। ईबीएस की तरह यह सवर्ण आरक्षण ही है। जाति जनगणना और महिला आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी कोटा को लेकर 30 सितंबर को देशव्यापी विरोध की तैयारी करें। तो सोशल मीडिया के जरिए 30 तारीख को बड़ी तैयारी हो रही है और हो सकता है कि सरकार को महंगा पड़े, बहुजन समाज को अपनी ताकत दिखानी है। कुछ और बड़ी खबरें, सोचिए, मोरबी ब्रिज हादसा 135 लोग नहीं रहे, बालासोर रेल हादसा 295 लोग नहीं रहे, कोई कठोर कार्रवाई नहीं। इंसानों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, बेचारी गाय भैंसों की क्या कीमत है। किसी भी विकसित देश में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें जो और भी फेमस है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज के लोग अब उतने पीछे भी नहीं रह गए हैं, जागरूक हैं, समझदार हो गए और उनको लगता है कि देर सवेर वो जागरूक हो जाएंगे। जनगणना और प्रसीमन की बात सफ़ेद झूठ है और महिलाओं को सीट न देने का बहाना है। तो आज सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है वो यही खबरें है कि देर सवेर बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे और वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने भी दानिश अली का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अमानवीय गाली गलौज वाली सजाएं नहीं चलेगी और इसका तो जवाब देना पड़ेगा। तो रमेश बिधूरी ने जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज की है, मुझे लगता है कि उनको सज़ा तो हो ही जाएगी। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है, पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, वो अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहा है
और देर सवेर अगर इस सरकार 2024 से पहले ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देती है तो मुश्किल होगा। 30 सितंबर को लोग इसका विरोध कर रहे हैं, देश भर में तैयारी चल रही है और पूरे देश के ओबीसी के लोग, SC ST के लोग नाराज हैं। SC ST के साथ भी छल हुआ है। SC ST का जो ऑलरेडी रिजर्वेशन 131 सांसदों को सीट है, उसी में महिला 33% घुसा दिया गया है, जबकि कायदे से उनको जो 33% 181 सीटें रिजर्व हो रही है उसमें 33% मिलना चाहिए था। तो सोचिए, जिस रमेश बिधूरी को अपनी बहन बेटी के संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था, वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। यही है बहुजन समाज के पिछड़े का कारण। जिनको धर्म की लड़ाई से मलाई मिल रही है वो धर्म की लड़ाई लड़ें। आपको संविधान से अधिकार मिल रहा है, संविधान बचाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।